आप कल्पना कीजिए, एक शांत गहरे नीले आकाश के नीचे एक तराजू खड़ा है। वो तराजू जो हर पल, हर रिश्ते, हर निर्णय, आपके हर थिंकिंग को संतुलित करता है। वो तराजू आप है, तुला राशि। आप वो आत्मा है जो सुंदरता, क्योंकि आपके राशि का स्वामी शुक्र है, शुक्र सौंदर्य का कारक है, तो आप वो आत्मा है सुंदरता, शांति और संतुलन के प्रतीक। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मुकुंद चंद्र नागर। लोग आपको देखते हैं और कहते हैं कि ये कितना भोला है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, सबके साथ विनम्रता से पेश आता है, ना उलझते हैं ना टकराते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, आप भोले नहीं हैं, आप ज्ञानी हैं। आप जानते हैं कौन आपको साथ दे रहा है और कौन सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए आपके पास आता है। आपकी ये दिव्य दृष्टि है, यही आपकी संतुलन की कला है और आपकी एक अनमोल शक्ति है। क्या आप दूसरों के लिए संतुलन बनाते बनाते जीना भूल गए हैं? इस अगस्त मास 2025 का, खास तौर पर हमारे हिंदू धर्म का पवित्र श्रावण मास की ऊर्जा के साथ आपके लिए एक नई यात्रा शुरू हो रही है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके भीतर की अनंत शक्ति तक ले जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप आपकी ये चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो पूरा देखने के बाद लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, इसमें से कुछ जानने को मिला है, तो प्लीज़ आपके दोस्तों और रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिएगा। साथ में मुझे एक बात बतानी है दोस्तों, हमारे जितने भी वीडियो है वो वीडियो देख कर के डायरेक्ट जो आपको ये नंबर दिख रहा है वो नंबर पर कॉल करते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, ये सिर्फ व्हाट्सएप का है, आप इस पर मैसेज लिख सकते हैं। नंबर 2, हम कभी कहीं कोई मंदिर जाते हैं, कोई गुरुजन के पास जाते हैं, कोई साधु सन्यासी के पास जाते हैं, कोई ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो खाली हाथ नहीं जाते। मेरी इतनी 43 ईयर्स की ज्योतिष की यात्रा, इतना बड़ा अनुभव, फिर भी सभी के लिए सिर्फ 1100 रुपया कंसल्टेशन चार्ज रखा है। किसी को फ्री में कंसल्टेशन नहीं मिलता है, वो याद रखिएगा। तो चलो, अब ये अगस्त का जो महीना है, श्रावण का महीना, इस पवित्र महीना में, पवित्र ऊर्जा में आपकी भीतर की जो आवाज़ है, इसको सुनिए। वो आवाज़ ही आपको बताएगी कि आपका सत्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। ये समय है अपने आप से एक क्वेश्चन करने का, मैं कहाँ हूँ और मैं जीवन में क्या चाहता हूँ। तो अगस्त 2025 में आपकी जन्म राशि तुला के लिए जो ग्रहों का गोचर है, इनका थोड़ा सा बातचीत हम करेंगे। इस महीने खास करके आपकी राशि का स्वामी जो शुक्र है, वो आपके भाग्य स्थान यानी कि नवम भाव में, बुध की राशि में, मिथुन राशि में गुरु के साथ रहेंगे। एक बहुत अच्छा सा है, क्योंकि जन्म राशि का स्वामी आपके भाग्य स्थान में है। तो ये शुक्र गुरु की जो युति है, और ख़ास करके बुध की राशि में, तो इनकी वजह से क्रिएटिविटी आपके लाइफ में बढ़ेगी। शुक्र एट्रैक्शन का भी कारक है, तो प्रेम के नए द्वार भी खुल सकते हैं। ये समय है आपके अंदर छिपी हुई आर्ट यानी कला को जीवंत करने का, चाहे वो पेंटिंग हो, लेखन हो, या कोई नया प्रोजेक्ट हो। रिश्तों में गहराई लाने का भी ये सुनहरा एक मौका है, क्योंकि भाग्यस्थान से शुक्र जो महाराज है
वो गोचर कर रहे हैं। गुरु विद्या का कारक है, नवम भाव में से ही निकल रहा है। भाग्य आपके साथ है, कोई नई शुरुआत, यात्रा या शिक्षा, ये रास्ता आपके लिए खुल रहा है। आपके कैरियर के लिए भी ये रास्ता खुल रहा है। अपने सपनों की और एक कदम बढ़ाइए, क्योंकि ग्रह जो है आपका भाग्य आपको साथ दे रहा है। शनि महाराज जो है वो आपके हेल्थ के हाउस, आपकी जन्म राशि से छठे भाव में से गोचर कर रहे हैं। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी, कार्य में बहुत स्थिरता आएगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। छोटी मोटी सावधानियां आपको बड़ा परिणाम दे सकता है। शनि वायु तत्व का, एयर एलिमेंट्स का ग्रह है। खास करके पेट दर्द, गैस्ट्रिक है, फैटी लीवर होने की संभावना रहती है। और 2.5 साल तक शनि महाराज आपके 6 हाउस में रहने वाले हैं, तो खान पान में थोड़ी सी केयर रखना है। राहु महाराज जो है वो आपकी कुंडली में पंचम भाव शनि की राशि में रहेंगे। राहु एक मायावी ग्रह है, वो हमेशा कुछ न कुछ ब्रह्म पैदा करता है। और पंचम भाव है रिलेशनशिप का है, स्टडी का है, उपासना का भी है। तो आपकी जो किसी के साथ अगर रिलेशनशिप है, नॉट ओनली फॉर लव वाली रिलेशन में, बट ओवरऑल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, चाहे भाई के साथ, माँ के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आप जहाँ आपकी कैरियर है तो कैरियर से जुड़े हुए लोगों के साथ, इन सब के साथ संवाद बनाए रखें। कोई उसके राहत नहीं करना है। लोग क्या करते हैं कि हमेशा परिस्थितियों को लाभ लेते हैं और हमें भटका देते हैं, लेकिन आपका अंतर्मन, आपका विवेक आपको सही रास्ता दिखाएगा। इस महीने आपके कैरियर के हाउस में सूर्य और बुध दोनों 17 अगस्त तक साथ रहेंगे। 17 अगस्त के बाद 11th हाउस में केतु के साथ सूर्य योग करेंगे, तो कैरियर के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। कैरियर में ग्रोथ होगा। बिजनेसमैन के लिए नए नए बिजनेस का ऑर्डर मिल सकता है, नए लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। बिजनेस रिगार्डिंग, आपके कैरियर रिगार्डिंग इंडिया से बाहर जाने का भी योग बन सकता है। अब मंगल महाराज जो है वो आपकी कुंडली में आपके जन्म राशि से दूसरे भाव का मालिक भी है और सप्तम भाव का भी मालिक है। मंगल कुंडली में आपकी जन्म राशि से 12वें भाव में चल रहे हैं। मैंने राहु का बताया, तो दूसरा हाउस फाइनेंस का भी है, परिवार का भी है, और 7 हाउस जो है वो आपकी पार्टनरशिप का भी है और आपके पार्टनर का भी है। ये दोनों हाउस डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपको यहाँ सोच समझ करके कोई डिसीजन लेना होगा। फाइनेंस की बात करूँ तो ये समय के अंदर आपको कोई लोन लेनी नहीं चाहिए जब तक मंगल 12वें भाव में है तब तक। या तो किसी को पैसे उधार भी नहीं देने चाहिए। वैसे भी आप किसी को पैसे उधार देते हो तो जल्दी से वापस नहीं आते, या तो आते ही नहीं। और ये जो योग बना है, क्योंकि मंगल आपकी जन्म राशि से मारक बन के अभी बाधक के हाउस में 12वें भाव में गया है, तो कुछ न कुछ बाधाएं फाइनेंशियली होने की संभावना रहेगी। कोई न कोई खर्च आने की भी संभावना रहेगी और पार्टनर के साथ भी कुछ न कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है। अब ये जो आपकी जन्म राशि के अनुसार जो ग्रहों का गोचर देखते हुए कुछ व्यवहारिक सुझाव जो है, जिनकी वजह से आपके अंदर की जो शक्तियाँ है, जो एनर्जी है, इसको कैसे एक्टिव करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस श्रावण मास में कम से कम, अगर पूरा श्रावण मास फास्ट रखते हैं तो बहुत बेटर है। चलो नहीं रख सकते तो जितने भी सोमवार आते हैं श्रावण मास में वो फास्ट रखिए, इसका उपवास कीजिए, इसका व्रत कीजिए और आपके मन को शांति और इच्छा शक्ति को बल देने के लिए मेडिटेशन भी कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कीजिएगा। दूसरी बात, रोज सुबह या शाम कम से कम 24 मिनट के लिए ओम गंग गणपतये नमः मंत्र की माला इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोई विघ्न
आपके लाइफ में इस महीने में आए नहीं। जो मैंने फाइनेंस और आपके पार्टनर के बारे में बताया है, हेल्थ के बारे में बताया, तो भगवान गणेश जी विघ्नकर्ता और विघ्न हरता है, तो इनके लिए ये गणेश जी का मंत्र करना है। एक और बात है, डायरी लिखना शुरुआत कर दीजिए। कम से कम 5-10 मिनट के लिए अपना जो विचार है, आपकी जो भावनाएं हैं, इसको एक डायरी में लिखें। और ये डायरी जो है आपके सत्य को उजागर करेगी। इनके साथ साथ मौन का भी अभ्यास करें कि मौन में बहुत बड़ी ताकत है। रोज़ कम से कम 1 घंटे के लिए आपको चॉइस करना है, वो समय में मोबाइल को टच नहीं करना है, कंप्यूटर को, टीवी को टच नहीं करना है, सिर्फ मौन रहना है। देखिए मौन में कितनी ताकत है और कितनी शक्ति मिलके है, वो आप खुद अपने आप में महसूस करेंगे। ये महीना प्रकृति का भी है, और वैसे भी आप तो प्रकृति प्रेमी हैं, तो प्रकृति से जुड़िए। सप्ताह में 1 बार प्रकृति के साथ समय बिताएं। कोई पेड़ के नीचे टहले या तो नदी के किनारे जाइए। दोस्तों, आप आपकी पूरी लाइफ जो है अपनों के लिए 24 आवर्स दे रहे हो। मैंने इसीलिए बताया, आपको आपसे पूछना है कि आपके लिए आप क्या कर रहे हो। सिर्फ 24 मिनट, 24 आवर्स में से 24 मिनट आपके लिए निकालिए, मेडिटेशन कीजिए। आपका दिल इतना बड़ा है कि आप हमेशा सबके लिए संतुलन बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी भी अपने लिए भी तराजू उठाया है, जो आपकी राशि का प्रतीक है? क्या आपने कभी अपने सपनों और इच्छाओं को तोला है? इस श्रावण मास की एक स्पिरिचुअल एनर्जी आपको बुला रही है। इस समय है आपके भीतर डुबकी लगाने का, उतरने का, अपने इस शांति दूत को खोजने का। आपकी कहानी का वो मोड़ जहां आप तय करते हैं कि अब से आप सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जिएंगे। तुला राशि वालों, अब समय आ गया है। ये अगस्त 2025, ये श्रावण मास आपकी जागृति का समय है। आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में ये जो अंग्रेजी महीना है, इसमें अगस्त महीना एक क्रांतिकारी भी महीना है। इसी महीने में 15 अगस्त को हम गुलामी से मुक्त हुए थे। तो आप संतुलन के महारथी है, इसमें तो ना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा संतुलन तब बनता है जब आप अपने लिए खड़े होते हैं। आप में एक शांति दूत की शक्ति जरूर है। वो शांति दूत जो है वो न डरता है न दबता है, बल्कि प्रेम, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। आपका सौंदर्य आपके संतुलन में नहीं बल्कि आपकी सच्चाई में है। आप तब सबसे ज़्यादा चमकते हैं जब आप सबके बीच रहकर भी खुद को नहीं खोते। इस महीने अपने भीतर के उस निर्णायक शांति दूत को जगाना है, वो जो अपनी बात कहता है, वो जो अपने सपनों को हकीकत में बदलता है, वो जो शांत रह कर के भी दुनिया को बदल सकता है। ये अगस्त 2025 आपके लिए एक नई शुरुआत है। अपने लिए समय निकालिए। जो आप है वही आपका संतुलन है, वही आपकी शक्ति है और वही आपकी यात्रा का प्रकाश है। अपने भीतर के शांति दूत को पहचानिए और उसी शांति दूत को आपकी लाइफ की एक पॉजिटिव एनर्जी बनाइए। तो दोस्तों, तुला राशि के लिए ये जो अगस्त का महीना है वो मिला जुला हुआ महीना है। ये वीडियो के बाद एक और वीडियो भी आपकी राशि के लेकर के हम जल्द ही आएंगे। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सब्सक्राइब कीजिएगा,
आइकॉन की घंटी दबाइए और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को इसकी लिंक भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। भगवान गणेश जी से और भगवान सदाशिव से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि इस पवित्र श्रावण मास में आपकी ओरिजिनल जो एनर्जी है, जो आपके अंदर दबी हुई है, वो एक्टिव हो जाए और आपका लाइफ जो है बहुत प्रोग्रेसिव हो जाए। धन्यवाद।